नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं जैसलमेर जिले में तनोट माता के मंदिर। इसके बारे में देंगे संपूर्ण जानकारी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें जिससे हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। अब बताते हैं सैनिकों की कुलदेवी तनोट माता के बारे में विस्तार से। सीमांत जैसलमेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बल के जवानों का आस्था का प्रमुख केंद्र मां तनोट माता का मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध होता जा रहा है। जैसलमेर से करीब 130 किलोमीटर दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित माता तनोट राय का मंदिर है। तनोट माता को देवी हिंगलाज माता का एक रूप माना जाता है। हिंगलाज माता शक्तिपीठ वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लासवेला जिले में स्थित है। यह मंदिर स्थानीय लोगों का एक पूजनीय स्थान हमेशा से रहा है, लेकिन वर्ष 1965 को भारत पाक युद्ध के दौरान जो चमत्कार देवी ने दिखाए, उसके बाद तो भारतीय सैनिकों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों की श्रद्धा का विशेष केंद्र बन गई। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ। तनोट पर आक्रमण से पहले स्त्रुपुरों में किशनगढ़ से 74 किलोमीटर दूर बुयली तक, पश्चिम में सादेवाड़ा से शाहगढ़ और उत्तर में अचरी टिब्बा से 6 किलोमीटर दूर तक कब्जा कर चुका था। तनोट 3 दिशाओं से घिरा हुआ था। यदि स्त्रु तनोट पर कब्जा कर लेता तो वह रामगढ़ से लेकर शाहगढ़ तक के इलाके पर अपना दावा कर सकता था। अतः तनोट पर अधिकार जमाना दोनों सेनाओं के लिए महत्वपूर्ण बन गया था। 1965 को पाकिस्तान ने 3 अलग अलग दिशाओं से तनोट पर भारी आक्रमण किया। दुश्मन के तोपखाने जबरदस्त आग उगलते रहे। तनोट की रक्षा के लिए मेजर जयदक्ष सिंह की कमांड में 13 ग्रेनेडियर की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की 2 कंपनियां दुश्मन की पूरी ब्रिगेड का सामना कर रही थी। पाकिस्तान ने जैसलमेर से तनोट जाने वाले मार्ग को घंटाली देवी के मंदिर के समीप एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस लगाकर सप्लाई चेन को काट दिया था। दुश्मन ने तनोट माता के मंदिर के आसपास के क्षेत्र में करीब 3000 गोले बरसाए, लेकिन अधिकांश गोले अपना लक्ष्य चूक गए। अकेले मंदिर को निशाना बनाकर करीब 450 गोले दागे गए, लेकिन चमत्कारी रूप से एक भी गोला अपने निशाने पर नहीं लगा और मंदिर परिसर में गिरे गोलों में से एक भी नहीं फटा और मंदिर को खरोंच तक नहीं आई। सैनिकों ने यह मानकर कि माता अपने साथ है, कम संख्या में होने के बावजूद पूरे आत्मविश्वास के साथ दुश्मन के हमलों का करारा जवाब दिया और उसके सैकड़ों सैनिकों को मार गिराया। दुश्मन सेना भागने को मजबूर हो गई। कहते हैं कि सैनिकों को माता ने स्वप्न में आकर कहा था कि जब तक तुम मेरे मंदिर के परिसर में हो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। एक बार फिर 1971 की रात को पंजाब रेजिमेंट की एक कंपनी और सीमा सुरक्षा बल की एक कंपनी ने मां के आशीर्वाद से लोंगेवाड़ा में विश्व की महानतम लड़ाइयों में से एक में पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को धूल चटा दी थी। लोंगेवाला को पाकिस्तान टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। 1965 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा बल ने यहाँ अपनी चौकी स्थापित कर इस मंदिर की पूजा अर्चना एवं व्यवस्था का कार्यभार संभाला तथा वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन और संचालन सीमा सुरक्षा बल की एक ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। मंदिर में एक छोटा संग्रहालय भी है जहां पाकिस्तान सेना के द्वारा मंदिर परिसर में गिराए गए वे बम रखे गए हैं जो नहीं फटे थे। लोंगेवाला विजय के बाद माता तनोट राय के परिसर में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया, जहां हर वर्ष 16 दिसंबर को महान सैनिकों की याद में उत्सव मनाया जाता है। हर वर्ष आश्विन और चैत्र नवरात्र में यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। अपने दिनों दिन बढ़ती प्रसिद्धि के कारण तनोट एक पर्यटन स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध होता जा रहा है। वर्तमान में मंदिर के पुजारी सीमा सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल कमलेश्वर मिश्रा ने बताया कि मंदिर के इतिहास के बारे में यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प तथ्य हैं। बहुत पहले मामड़िया चारण ने संतान प्राप्त करने की लालसा में हिंगला शक्तिपीठ की 7 बार पैदल यात्रा की थी। माता ने स्वप्न में आकर उनकी इच्छा पूछने पर उन्होंने माता से उनके यहाँ जन्म लेने का आग्रह किया। इसके बाद चारण के 7 पुत्रियों और एक पुत्र ने जन्म लिया। उन्हीं 7 पुत्रियों में से एक आवड़ ने विक्रम संवत 808 में चारण के यहाँ जन्म लिया और अपने चमत्कार दिखाना शुरू किया।
सातों पुत्रियां दैवीय चमत्कारों से युक्त थी। उन्होंने हुणों के आक्रमण से मांड की रक्षा की। कांस्टेबल कलिकांत सिन्हा, जो तन्नौट चौकी पर पिछले 4 साल से पदस्थ हैं, कहते हैं कि माता बहुत शक्तिशाली है और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। हमारे सिर पर हमेशा माता की कृपा बनी रहती है। दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मांड प्रदेश में आवड़ माता की कृपा से भाटी राजपूतों का सुदृढ़ राज्य स्थापित हो गया था। राजा तणुराव भाटी ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया और आवड़ माता को स्वर्ण शासन भेंट किया। बताया जाता है कि देवराज भक्तों, ब्राह्मणों, चारणों, राजपूतों और मांड प्रदेश के अन्य लोगों को बुलाकर कहा कि आप सभी लोग सुख शांति से आनंद पूर्वक अपना जीवन बिता रहे हैं, अतः हमारे अवतार लेने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। इतना कहकर सभी बहनों ने पश्चिम में हिंगलाज माता की ओर देखते हुए अदृश्य हो गई। भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने तन्नौट को अपनी राजधानी बनाया था। उन्होंने विक्रम संवत 828 में माता तन्नौट राय का मंदिर बनाकर मूर्ति को स्थापित किया था। भाटी राजवंशी और जैसलमेर के आसपास के इलाके के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी तन्नौट माता की अगाध श्रद्धा के साथ उपासना करते रहे। कालांतर में भाटी राजपूतों ने अपनी राजधानी तन्नौट से हटाकर जैसलमेर ले गए, लेकिन मंदिर तन्नौट में ही रहा। पहले माता की पूजा साकरदीपी ब्राह्मण किया करते थे। 1965 से माता की पूजा सीमा सुरक्षा बल के द्वारा नियुक्त पुजारी करता है और तन्नौट माता को सैनिकों की कुलदेवी, थार की वैष्णो देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये थी तन्नौट माता के मंदिर से संबंधित, उनके अवतार लेने से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइए और एक बार मेरे साथ जय तन्नौट माता की जय का जयकारा लगाइए और कमेंट में जयकारा जरूर दें। वीडियो को जैसे लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।